हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। ओके, सिर्फ मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं पीडीएफ रेडी कर लेता हूं सो दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट चैप्टर विच इज एलपीपी. सो मेक ए हेडिंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. Now देखो, आप सबके पास ग्राफ भी रेडी होगा, हाँ कि ना? हाँ सर। ओके, सो देखिए, इतने सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं. ओके, बट हमें बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना है. तो फिर आज थोड़ा मैं क्या है सेशन लेट स्टार्ट करता हूँ, 2 मिनट तक आप पुराना जो है वो रिवाइज कीजिए. आई एम ऑलमोस्ट रेडी. ठीक है, फुल पीडीएफ बाद में शेयर करता हूँ. सो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बाय कर ली है टेक्स्ट बुक, राइट? आरडी शर्मा. यस सर। वेरी गुड, तो कोई इश्यू नहीं है. तो उसमें आप ओपन करो पेज नंबर 26.53. Okay, now let us try to understand what exactly is the meaning of linear programming problem. Now, in life, we all have limitations. Okay, we need to take into account many things. For example, एक स्टूडेंट है, बहुत ब्रिलियंट है पढ़ने में, लेकिन वो साइंस इसलिए ऑप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए उसके पास फंड्स नहीं है. तो उसकी लिमिटेशन क्या हो गई? मनी. ओके. अच्छा, एक स्टूडेंट है, बहुत ही रिच है, बहुत ही महंगे महंगे ट्यूशंस करता है, उसको आईआईएम में पढ़ना है, लेकिन दिमाग उतना नहीं है, तो वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता. तो कहना इसे उसकी भी लिमिटेशन है. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, लाइफ में हम सब की एक ही लिमिटेशन है या बहुत सारे लिमिटेशंस है? बहुत सारे। बहुत सारे. बहुत सारे। यस, तो वी हैव मेनी लिमिटेशंस. तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक टिपिकल रियल लाइफ से कनेक्टेड प्रॉब्लम है जहां पर बहुत सारे लिमिटेशंस है, लेकिन उन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए भी हमें बेस्ट आंसर फाइंड करना है. ओके, फॉर एग्जांपल, अगर लेट से आपके पास पॉकेट मनी दी जाए बराबर 500 रुपीज और आपको स्पेंड करना है, तो इकोनॉमिक्स में आपने सीखा था द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी. तो ये 500 रुपीज में आप जो भी चीज खरीदोगे, आपके माइंड में केनाई से ये होता है कि मैक्सिमम यूटिलिटी मिले. यस और नो? यस सर। सो वी ऑल आर लाइक दिस. तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां पर एक से ज्यादा लिमिटेशंस है, और उन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए हमें बेस्ट आंसर फाइंड करना है. अब वो आंसर कैसे फाइंड करते हैं वो हम सीखने वाले हैं. आर यू रेडी? यस सर। आप सोचोगे कि सर हम तो रेडी हैं, आप रेडी नहीं हो. ओके, तो चलो मैं भी रेडी हो गया हूँ. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और मुझे ये टॉपिक बहुत इजी लगता था. और ग्राफ है तो ऑब्वियसली ग्राफ में तो हमेशा फुल मार्क्स ला सकते हैं.
बट एक है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, इतने सारे क्वेश्चंस है। 10th में भी शायद आर डी शर्मा में वैसे ही होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, राइट? Yes, sir. So it is also called LPP. It is also called LPP. Now आपके सामने स्क्रीन पर क्या आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? ओके, नाउ Yes. यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमाइजेशन के, कुछ क्वेश्चन होंगे मिनिमाइजेशन के। फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन में सेल्स की तरह कुछ दिया है तो एनी कंपनी विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द सेल्स। अगर क्वेश्चन में टाइम दिया है तो कोई भी काम करने के लिए आप बताइए टाइम ज्यादा लगना चाहिए या कम लगना चाहिए? कम लगना चाहिए। तो वो क्वेश्चन हो जाएगा मिनिमाइजेशन का। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो लिखिए आपके नोटबुक में। अब हम एलपीपी शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, समझ जाना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सो इन एलपीपी there are two types of problems. Then you can write like this: problems of maximization and बाजू में problems of minimization. Now maximization problems में mostly values are like this: sales टारगेट होता है मैक्सिमाइज करो, प्रॉफिट टारगेट होता है मैक्सिमाइज करो, यूटिलिटी। क्वेश्चन कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। ओके, एलपीपी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशंस कैन अराइज क्योंकि ये रियल लाइफ के साथ कनेक्टेड है। एंड प्रॉब्लम्स ऑफ मिनिमाइजेशन, कॉस्ट मिनिमाइज करना होता है, लॉस मिनिमाइज करना होता है, देन एक्सपेंसेस मिनिमाइज करने होते हैं। ओके, so there are few things which we need to minimize. Time required, our target should be to minimize. अब ये एलपीपी क्वेश्चन दिखता कैसे है? तो फॉर्मेट ऑफ एलपीपी प्रॉब्लम। नाउ सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वी राइट ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको जनरली z की तरह लिखा जाता है, इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। ए और बी कोई नंबर होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। देन फिर हम लिखते हैं कंस्ट्रेंट्स, और कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है दिस आर लिमिटेशंस। ओके, और लिमिटेशंस को ही हम बोल सकते हैं इनइक्वालिटीज। अब ये कैसे दिखता है? इसको हम ऐसे लिखते हैं सब्जेक्ट टू, वी राइट लाइक दिस, सब्जेक्ट टू अगेन ax प्लस by इज मोर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू या फिर मोर देन
या फिर लेस देन सी, सी मीन्स एनी नंबर, और कंस्टेंट एक से ज्यादा होती है, ओके, एटलीस्ट 2 कंस्टेंट होती है। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, नीचे भी एक कंस्टेंट होगी, एंड दैट कंस्टेंट कैन बी रिटन लाइक दिस। यहाँ पर ए बी सी नंबर्स है जो हर एक में अलग होंगे, डोंट फील दैट ये हर एक की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू सेम होगी, दैट वुड बी डिफरेंट। एंड कभी कभी नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल काफी क्वेश्चन में आपको ये एक्स्ट्रा नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट लिखना पड़ सकता है। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन, एक्स है प्रोडक्शन ऑफ कोई आइटम, तो क्या प्रोडक्शन नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो No, सकता। sir. हैंस प्रोडक्शन की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी, इसीलिए ऐसा लिखा जाता है कि x इज मोर देन इक्वल टू 0, y इज मोर देन इक्वल टू 0। और ये नॉन नेगेटिव कंस्टेंट अगर आप लिखते हो, इसका मतलब अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ विल बी ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही कैसे होते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. ओके, सो ये बेसिक प्रॉब्लम है, यानी आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ देंगे, वो पैराग्राफ को ऐसे हिस्सों में लिखना होता है। और जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये प्रॉब्लम है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। यानी दो टाइप के सम आएंगे, एक हो सकता है कि गिवन सिचुएशन से प्रॉब्लम बनाओ, तो ये जो अभी हमने किया है वो प्रॉब्लम बनाया है। और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होंगे ज्यादा मार्क्स के लिए, जहां पर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एलपीपी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी मेथड्स है, हायर क्लासेस में भी आएगी, उसमें से एक मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो हमारे सिलेबस में ग्राफिकल मेथड है। सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है वो हम सीखेंगे। तो जो मैंने यहां पर येलो हाईलाइट किया है वो ये है। अच्छा, यहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये z जो लिखा है, z के ऊपर आपको ये लिखना जरूरी है, मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज, क्योंकि योर टारगेट is either to maximize or to minimize depending on the situation। तो पहले लिखा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ओके। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर है। पहले लिखा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिर लिखी जाती है कंस्ट्रेंट, और लास्ट में अगर जरूरत हो तो वी कैन राइट नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। अब ये थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में गया होगा, पूरा तब जाएगा जब हम प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फिर आप अपनी टेक्स्ट बुक के साथ रेडी हो जाइए एंड लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन। अच्छा, उससे पहले एक नोट आप लिख सकते हो, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन बी solved using many methods here we will solve using ग्राफ। यहां पर हम ग्राफ यूज करेंगे, और अगर हम ग्राफ यूज करते हैं तो मुझे बताइए कि आपके पास कितने वेरिएबल होने चाहिए? 2. यस, तो 2 वेरिएबल क्वेश्चंस
आपको पूछेंगे। ये टॉपिक में 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, बट हमें तो x एंड y 2 वेरिएबल्स में ही करना है। 3 वेरिएबल्स वाले ग्राफ से नहीं सॉल्व हो सकते, उसके लिए अलग मेथड होती है, दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स मेथड। अब जब भी क्या है, सिंप्लेक्स मेथड नाम सुनते हैं तो स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं, बट बेसिकली वो मेथड कॉम्प्लेक्स है। ओके, बट डोंट वरी, यू डोंट हैव दैट सिंप्लेक्स मेथड इन योर सिलेबस। तो फिर क्या आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिख रहे हैं? तो एक काम करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें कि आंसर ग्राफ से आप कंफर्म कर पाओ, यानी पूरा जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाए। सो नाउ लुक हियर, 26.4 में we have the questions in front of us. Just give me a minute. Okay, so now अब ये जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 कौन रीड करेगा? चलो हर्ष रीड करो क्वेश्चन 2। Yes, sir. A manufacturer has 3 machines installed in his factory. Machine 1 and 2 are capable of being operated for at most 12 hours, whereas Okay. machine 3 must operate. सो जब वो कहते हैं कि एट मोस्ट, ओके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आगे क्या लिखा है? Yes, sir. Whereas machine 3 must operate at least for 5 hours a day. He produced only 2 items. Each require the use of 3 machines. The number of hours required for producing 1 unit each of the items on the 3 machine is given in the following table. Items, number of hours required by the machine. ओके, वो ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर एक्स एंड वाई क्या जूम करोगे, उसके लिए देखो बहुत इजी है। मशीन कितने हैं? 3 है, बराबर। और आइटम्स कितनी है? 2। तो एक्स और वाई किसको अज्यूम करोगे, मशीन को या आइटम को? आइटम्स को, बराबर। एक और चीज, जिस चीज के ऊपर लिमिटेशन है वो वेरिएबल नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मशीन्स के ऊपर लिमिटेशन है, मशीन 1 एंड 2 के ऊपर लिमिटेशन ये है कि 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते, और मशीन नंबर 3 ऐसा है कि चालू होगा तो कम से कम 5 घंटे चालू रखना पड़ेगा, बराबर। तो जिसके ऊपर लिमिटेशन है वो वेरिएबल नहीं बन सकता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जिसके ऊपर लिमिटेशन है वो वेरिएबल नहीं बनेगा। तो अगर हमने ये कंसेप्ट समझा है, बराबर, तो नीचे एक और हिंट में देता हूं, जिसको आप एक्स और वाई समझोगे, बराबर, वही चीज आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन देगी। अभी देखिए नीचे टेबल के नीचे हर्ष रीड करो क्या लिखा है? He makes a profit of ₹6 on item A and ₹4 on item B, assuming that he can sell all that he produced. How many of each item should he produce so as to maximize his profit? Determine his maximum profit. यस, फिर आगे? Formulate this from LPP mathematically and solve it. तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन है कि एलपीपी बनाना है, सिर्फ क्वेश्चन बनाना है, और इसमें क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन बनाना जरूरी है। तो ये इसलिए मैंने सिलेक्ट किया ताकि आपको पूरा का पूरा चैप्टर शॉर्ट में समझ में आ जाए, बराबर। सो मैंने क्या कहा था कि जो चीज के ऊपर लिमिटेशन है वो हमारा वेरिएबल नहीं हो सकता, और जो वेरिएबल होगा उसके साथ रिलेटेड मिनिमाइज या मैक्सिमाइज की चीज होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रॉफिट है,
क्वेश्चन एंड में देखोगे तो भी इन्होंने यहाँ पे लिखा था मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कौन सा फंक्शन होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव। ओके, तो आइटम ए और आइटम बी, तो यहां पर वो प्रोड्यूस करेगा और ए बेचने पर 6 रुपया कमाएगा, बी बेचने पर 4 रुपया कमाएगा। और पूछा है कि उसे कितनी आइटम बनानी चाहिए, कौन से प्रोडक्ट की, ईच आइटम की कितनी प्रोडक्ट्स बनानी चाहिए। अब आप सोचोगे कि सर ए में ज्यादा प्रॉफिट है तो सभी आइटम एक ही बनानी चाहिए, लेकिन याद रखो यहाँ टेबल में देखो, अगर ए ज्यादा बनाओगे तो उसको मशीन 2 में ज्यादा टाइम चाहिए। आर यू गेटिंग? सो ये लिमिटेशंस है। और आंसर में क्या आता है वो हम लॉजिकली क्वेश्चन देखने से नहीं बता सकते, इसीलिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए आंसर 2, इसको कैसे हम लिखते हैं। सबसे पहले लेट, अब पूछा क्या था कि कितना वो प्रोड्यूस करेगा ईच आइटम, तो मैं यहां पर लिखूंगा लेट x units of item A be produced and दो वेरिएबल चाहिए, y units of item B be produced। बराबर। अब मैं यहां पर एक टेबल बनाऊंगा, जो उन्होंने दिया है वो टेबल के तरह होगा, लेकिन मैं जो लिमिटेशंस है उसको रो की हेडिंग लग दूंगा। फॉर एग्जांपल मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3 के ऊपर लिमिटेशंस है कि नहीं? तो जिसकी वैल्यू में कोई लिमिटेशन है वो सब चीजें रो की हेडिंग बनेगी, और जो आपने अज्यूम किए हैं वेरिएबल्स वो कॉलम की हेडिंग बनेगी। ओके, सो मैं यहां पर लिखूंगा आइटम ए जो x यूनिट्स आप बनाने वाले हो, एंड फिर मैं लिखूंगा आइटम बी जो आप y यूनिट्स बनाने वाले हो, और यहां पर मुझे मिल जाएगी कंस्ट्रेंट। अब देखो ये कैसे मिलेगी, यहां पर पहले समझ लो फिर मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए। नाउ ये जो टेबल है वो क्या बताता है कि कितने घंटे लगेंगे हर आइटम को ईच मशीन्स पे, यानी आइटम ए मशीन 1 में कितना घंटा लेगी? 1 आवर। 1 आवर। सो आइटम ए को 1 to 1 इतने घंटे लगेंगे। सो आइटम ए को इन तीनों मशीन्स में 1 to 1 इतने घंटे लगेंगे, ये तो दे दिया है। 4। एंड यहां आइटम बी को लगेंगे 215/4। सो यहां पर मैं लिखूंगा 215/4। अब ये जो है वो दिया था ईच आइटम के लिए, एक आइटम के लिए, देखो ऊपर लिखा था। ओके, ईच यूनिट ऑफ आइटम, एक आइटम के लिए, एक आइटम के लिए मशीन 1 में 1 घंटा चाहिए, तो 10 आइटम के लिए मशीन 1 में कितना घंटा चाहिए? 10। तो x यानी ये प्रोडक्शन, अगर मैं 100 आइटम्स बनाता हूं, 100 यूनिट्स बनाता हूं आइटम ए का, तो मशीन 1 में कितने घंटे लगेंगे? 100। तो x आइटम्स बनाने के कितने घंटे लगते हैं? 1x। देखो ये 10 बनाएंगे तो 10 घंटे, ये 20 बनाएंगे तो 1 into 20। x आइटम्स के लिए मशीन 1 पे कितना टाइम लगेगा? 1x आवर्स। यस और नो? Yes, sir.
एंड यहाँ पर x आइटम्स बनाने के लिए एक को 2 घंटे चाहिए, ऐसे x यूनिट्स को 2x घंटे चाहिए, है कि नहीं? Yes, sir. एंड यहाँ एक यूनिट को मशीन 3 पे 1 घंटा चाहिए, तो x यूनिट्स को 1x आवर्स लगेंगे। अब यहां पर देखिए, कैन आई से हियर आई कैन राइट y, बिकॉज आइटम बी की एक यूनिट को मशीन 1 पे 2 घंटे लगेंगे, तो ऐसी y यूनिट्स आप बना रहे हो तो टोटल 2y घंटे लगेंगे। आर यू क्लियर? Yes, sir. तो Yes, sir. टोटल टाइम मशीन 1 का टोटल टाइम जो आइटम ए बनाने में जाएगा वो है 1x, जो आइटम बी बनाने में जाएगा वो है 2y। तो कैन आई से मशीन 1 का टोटल टाइम होगा x प्लस 2y। Yes, मशीन sir. 2 का टोटल टाइम जो वो यूज होगा आइटम ए में प्लस आइटम बी बनाने में वो है 2x प्लस y, एंड मशीन 3 का हो जाएगा x प्लस 5y/4। लेकिन लिमिटेशंस यहां पर देखिए, मशीन 1 के बारे में कहा था कि मशीन 1 कैन बी ऑपरेटेड फॉर एट द मोस्ट 12 आवर्स। एट द मोस्ट का मतलब, अब देखो दो चीज हो सकती है, काफी बार वो कहेंगे एट मोस्ट एंड काफी बार वो कहेंगे एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब ये साइन, उतना या उससे ज्यादा। एटमोस्ट का मतलब है मैक्सिमम उतना, यानी उतना या उससे कम। ओके, तो मशीन 1 के लिए कहा था कि वो एटमोस्ट 12 घंटे काम कर सकता है। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ टोटल मशीन का टाइम 12 या 12 से कम होना चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. एंड मशीन नंबर 2 एंड 3 के लिए इन्होंने कहा था, सॉरी 1 एंड 2 के लिए 12 घंटे था। So here also I can write like this, and for machine number 3 at least 5 hours। at least का मतलब है more than equal to 5 hours। तो ये तीन चीज में लिमिटेशन है। और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा LPP, या ऐसे थोड़ा डेकोरेशन करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए, कि अबाउ सिचुएशन can be expressed as linear programming problem as under। यानी ऊपर की सिचुएशन को लीनियर प्रोग्रामिंग में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एलपीपी प्रॉब्लम में मैंने सबसे पहले क्या कहा था, क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा, एक चीज इसके नीचे मैं यहाँ पर ये लाइन के नीचे लिमिटेशंस और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो मैं लिखूंगा। ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉफिट था, और प्रॉफिट एक आइटम ए के ऊपर था 6, बी के ऊपर था 4। और आप मुझे बताओ एक के पीछे 6 कमाएंगे तो एक्स यूनिट्स के पीछे कितना कमाएंगे टोटल? 6x. बी में एक के पीछे वाई, सॉरी एक के पीछे 4 रुपीज, तो वाई के पीछे टोटल, 4y. और टोटल कमाई कितनी होगी? 10. नो, 6x plus 4y. 6x प्लस 4y। ओके, 10 तो जब एक एक यूनिट्स बेचोगे तब, लेकिन ये दोनों के कितने यूनिट्स बेचने हैं वो इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। और याद रखिए लिमिटेशन एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक ही फर्क है कि यहाँ पर प्रॉफिट के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट तो जितना ज्यादा हो उतना बेटर है। लक्ष्मी जी जितनी ज्यादा आती है उतना बेटर है, बराबर। कोई आपको कहेगा कि प्रॉफिट कितना कमाना चाहिए, तो आप क्या कहोगे, जितना हो उतना। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन
यहां पर मैं लिखूंगा मैक्सिमाइज प्रॉफिट z इक्वल टू, प्रॉफिट क्या है हमारा टोटल 6x + 4y। फिर हम ऐसा लिखेंगे कंस्ट्रेंट, तो मैं यहां पर लिखूंगा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। प्रॉफिट तो बढ़ाना है लेकिन इन रुकावटों का भी ध्यान रखना है, और मैं 3 रुकावटें जो मुझे मिली थी टेबल में वो मैं लिख दूंगा। पहली रुकावट है मशीन 1 की। एलपीपी प्रॉब्लम में सिर्फ ऐसे ही आपको नंबर्स और इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज दिखेगी। देखो ये इनइक्वालिटी है, इक्वेशन मींस इक्वल टू साइन, इनइक्वालिटी में इक्वल टू साइन के साथ लेस देन, मोर देन या इक्वल टू साइन होती ही नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी, दोनों साइड इक्वल नहीं है। 2x + y less than equal to 12 and x plus 5y/4 more than equal to 5। और तीसरा भी मैं लिखूंगा नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, अब आपको पता है कि भाई x एंड y जो हमने अज्यूम किया है वो क्या है, प्रोडक्शन के यूनिट्स। ओके, तो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं वो नेगेटिव तो हो नहीं सकते, इसलिए मैं लिखूंगा कि x शुड मोर देन इक्वल टू 0 एंड y शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। और ये जो आपने बनाया है 1 2 3 जो लिखा है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इट इज कॉल्ड व्हाट, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज नोट दिस डाउन एंड raise your hand if you have written। तो इसमें हम ऐसे नहीं ले सकते कि x जो है उसकी प्रोडक्शन 0 यूनिट्स हुई। वो आंसर में आ सकता है बराबर, लेकिन हम मेंटली जज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। बिकॉज हमारा ह्यूमन माइंड इजीली जज नहीं कर पाएगा अलग अलग कॉम्बिनेशंस को कि भाई x इतना और y इतना, अलग अलग कॉम्बिनेशन पे कितना कितना प्रॉफिट है और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, वो टेबल देखकर हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन है। वो बेस्ट कॉम्बिनेशन ग्राफ से मिलेगा या फिर दूसरी मेथड से मिलेगा। ओके हाँ तो सर उस ग्राफ में जब हम पॉइंट करते हैं तो उसमें 0 वैल्यू ले आ सकते हैं ना? सकता है, नहीं 0 वैल्यू फाइनल आंसर आ सकता है, लेकिन 0 वैल्यू हमें अज्यूम नहीं करना है किसी का, x का या y का। वो अभी मैं ओके ग्राफिकली भी सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो x और y के लिए वी आर क्लूलेस। x और y के अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे, तो कौन से कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा क्या आप मेंटली बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे माइंड में ये 3 लिमिटेशंस वो भी देखना है कि अलग अलग कॉम्बिनेशन पे ये कंडीशन वायोलेट नहीं होनी चाहिए। ओके, हेंस ओके सर। एलपीपी कैन नॉट बी सॉल्व डायरेक्टली। अंश ने ये लिख लिया है। सुरेंद्र हर्ष का भी हो गया है। ओके गुड, तो सबने ये लिख लिया है। नाउ वी नीड टू बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेकिन इसको ग्राफ में जो सॉल्व कराना है वो मैं आपको कल कराता हूं, बिकॉज एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आज हम एक काम करते हैं कि एक और जो है क्वेश्चन बराबर उसका एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्म कर लेते हैं। ओके, सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, छोटा सा है तो
यहाँ पर सिद्धि, कैन यू प्लीज रीड क्वेश्चन 3? Yes, sir. Two tailors A and B earn rupees 15 and rupees 20 per day respectively. A can stitch 6 shirts and 4 pants, while B can stitch 10 shirts and 4 pants per day. ओके, जस्ट अ How मिनट। many days? नाउ देखो यहाँ पर 2 टेलर है और 2 चीजें हैं, शर्ट एंड पैंट, 2 टेलर 2 पैंट। अब किसको वेरिएबल माने वो डिपेंड करेगा कि किसके ऊपर लिमिटेशन है, बराबर। जिसके ऊपर लिमिटेशन नहीं है उसके साथ क्वेश्चन में ही इन्होंने दिया होगा ऑब्जेक्टिव। तो आगे रीड करिए सिद्धि। How many days shall each work for it? Each work if it is desired to produce at least 60 shirts and 32 pants at the minimum labor cost. ओके, तो लिमिटेशंस किसके ऊपर है? शर्ट्स एंड पैंट्स के ऊपर। तो क्या आप शर्ट्स एंड पैंट्स को XY मानोगे? नो। सो यहाँ पर देखिए कि 2 टेलर्स अर्न दिस एंड दिस पर डे, और व्हाट इज द टारगेट कि हाउ मेनी डेज शैल ईच वर्क, कितने दिन उनको काम करना चाहिए, सो दैट वो अपना टारगेट ये पूरा कर सके और उनका जो लेबर कॉस्ट है वो कम हो जाए। ओके, सो हाउ मेनी डेज शैल दे वर्क? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम इसे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा है ना कि हाउ मेनी डेज शैल ईच वर्क, कितने दिन उनको काम करना चाहिए, तो जितने कम टाइम में होगा उतना बेटर है। सो ये जो डेज है उसको हम मान लेंगे x एंड y। सो लेट्स से let A works for X days and Y works for, सॉरी Y नहीं है, टेलर का नाम क्या है? B है। अच्छा, एक टेबल हम प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, एक ही मिनट है तो यहाँ पर देखिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ। A एंड B, A है ना X दिन काम करेगा, B है ना Y दिन काम करेगा। आप समझ जाना, अभी मीटिंग कभी भी फिनिश हो सकती है। शर्ट एंड पैंट, तो यहाँ पर शर्ट एंड यहाँ पर पैंट लिखना, बराबर। और ये लिखा है, अर्निंग भी दी है कि A अर्न 15 पर डे और ये है 20 पर डे। आप समझ गए? अब आप आगे कर पाओगे, यस और नो? और यहाँ पर लिमिटेशंस भी मिल जाएगी, शर्ट्स के ऊपर है और पैंट के ऊपर है 10 and 4, सॉरी नहीं 60 and 32 एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब है मोर देन इक्वल टू,